हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट में आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफ़िशिएंसी। ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है और पूरा आपको जब ही समझ में आएगा अच्छे से जब तक आप हमारे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से नहीं देख लेते। तो सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस देखेंगे 1 to 4, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सॉलिड के यूनिट सेल जो हमने पढ़े हैं SCC, BCC और FCC, उसी के हम यहाँ पर पैकिंग इफ़िशिएंसी को पढ़ने वाले हैं। तो पैकिंग इफ़िशिएंसी मतलब क्या होता है कि पैकिंग इफ़िशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। जब पैक किया जाता है, जब पैकिंग होती है सॉलिड की, तो जो पार्टिकल्स जगह को घेरते हैं वो कितना परसेंट घेरते हैं, तो वो कहलाती है पैकिंग इफ़िशिएंसी, मतलब टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। इन वॉट एवर वी द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपस में अरेंज होते हैं, चाहे वो आइटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, आर पैक, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड। अब आपको पता है किसी भी तरीके की पैकिंग हो, चाहे वो SCC हो, BCC या FCC, कैसे भी पैकिंग हो, लेकिन कुछ ना कुछ फ्री स्पेस ज़रूर रह जाती है। तो वो फ्री स्पेस कितनी है, मतलब उस फ्री स्पेस को कहते हैं हम वॉइड। तो जो हमको फिल्ड स्पेस मिलेगी उसमें से हम 100 में से फिल्ड स्पेस को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा वॉइड, मतलब एम्प्टी स्पेसेस रहेगी। तो अब यहाँ पर पैकिंग इफ़िशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पैकिंग इफ़िशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कि वो जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल में कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%, क्योंकि हमको यहाँ परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो अब हमको कैलकुलेट करना है पैकिंग इफ़िशिएंसी SCC, BCC और FCC में, लेकिन FCC में जो 25% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रिड्यूस हुआ है। तो हमारे पास दो ही टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग इफ़िशिएंसी कैलकुलेट करना है, SCC मतलब सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफ़िशिएंसी। तो अब आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को हम थोड़ा सा ऐसे अलग से लेकर उसके ये जो 4 पार्टिकल्स हैं ये लिख रहे हैं, ये 1, ये 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्टिकल्स को हमने ऐसे लिखा। तो ये यहाँ पर अलग से हम जब हमने ड्रॉ किए तो ये देखें कि ये जो एक स्पीयर है ये 2 स्पीयर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कुछ पहले कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर द एज लेंथ, जो किनारे हैं उनकी जो लंबाई है उसको कंसिडर कर लेते हैं कि A है। जैसे ये यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ये A हमने यहाँ लिखा है। तो ऐसे किसी की भी, मतलब ये हो गया, ये एज लेंथ ये A है, ये एज लेंथ A है, तो ये जो किनारों की लंबाई है हमने सपोज कर लिया कि A है, एंड रेडियस इज R, और इस जो स्पीयर है, एक स्पीयर और स्पीयर का जो रेडियस होता है वो R है। तो अब ये जो 2 स्पीयर्स हैं, ये 2 स्पीयर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इस स्पीयर का मतलब पहले स्पीयर का रेडियस है R, दूसरे स्पीयर का मतलब B स्पीयर का रेडियस है R। तो फिर AB की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, A इज इक्वल्स टू R प्लस R 2R। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A इज इक्वल्स टू 2R। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। अब आपको पता है कि ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब SCC क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ स्पीयर्स या फिर नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्योंकि जो इसके कॉर्नर्स हैं कितने, कॉर्नर्स हैं 8, कॉर्नर्स होते हैं 8, और कॉर्नर्स अपना कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हमने ये लास्ट लेक्चर्स में देखे थे कि
जो कॉर्नर्स होते हैं वो अपना 1/8 पोर्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 8 से 8 कैंसल, तो रह गया हमारे पास में 1। तो नंबर ऑफ स्पीयर और आइटम इज 1। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इसको कैलकुलेट करते हैं हम। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल आपको पता है कि जो स्पीयर होता है, इस स्पीयर का वॉल्यूम अगर निकालना हो तो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मूला है ए क्यूब। ठीक है, अब देखो कि ए, ये ए की वैल्यू, एज लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2r, तो ए इज इक्वल्स टू 2r, देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल्स टू 2r क्यूब। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8r क्यूब। तो ये हो गई ए क्यूब की वैल्यू, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल 8r क्यूब। देन पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो अब हमारे पास में स्पीयर कितने हैं, 1 स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 स्पीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100%। ये है पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर, 1 स्पीयर एक ही स्पीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर तो हमारे पास में वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू है 8r क्यूब इंटू 100%। अब सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8r क्यूब इंटू 100%। तो देखो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जो रिमेनिंग है वो है ऊपर देखो पाई है बचा हुआ, नीचे है 3 और 2, 3 2 2 6 इंटू 100%। अब आपको पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा इसका 52.36%। तो ये है पैकिंग इफिशिएंसी, मतलब इतनी जो स्पेस है वो फिल्ड स्पेस है, 52.36% ये स्पेस फिल्ड है। तो फिर वॉइड कितनी है, मतलब खाली जगह कितनी है, देयरफॉर वॉइड, वॉइड को ही हम क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, वॉइड को कहते हैं हम इसको एम्प्टी स्पेस। तो वॉइड कितनी है, 100 में से हम 52.36 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 47.64%। तो ये जो इतना जो परसेंटेज है ये है वॉइड का, मतलब खाली जगह है, एम्प्टी स्पेसेस इतनी प्रेजेंट रहेगी अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और जो पैकिंग इफिशिएंसी है, जो फिल्ड स्पेस है, वो 52.36% रहेगी। तो ये जो टॉपिक है आज का वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल ही टॉपिक है। तो ठीक है, ये है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी। अब ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो देखें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अब आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स अपना 1/8 पोर्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं 1। और जो सेंटर होता है वो सेंटर किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसलिए 1। तो टोटल कितने हो जाते हैं नंबर ऑफ स्पीयर या नंबर ऑफ आइटम 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पीयर जो सर्कल है वो, या फिर हम उसी को कहते हैं कि स्पीयर में भी आइटम, में भी आयन, में भी मॉलिक्यूल, तो ये हो गए कितने, 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर
ये देखो कि जैसे हमने कंसिडर किया था कि सपोज एज लेंथ जो है वो है a एंड रेडियस है r, ठीक। अब यहाँ पर जो ये a वाला स्पीयर, ये हमने जो लेबल करके रखा है, और ये d स्पीयर है, ये a और d के बीच में एक और स्पीयर है, वो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब ये a का जो रेडियस है वो है r, d का जो रेडियस है वो हो गया r, और ये बीच वाला जो सर्कल है, जो स्पीयर है, इस स्पीयर का रेडियस जो है वो हो गया 2r, क्योंकि ये r और ये इधर से हाफ, तो r ये हो गया 2r। तो AD इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू r प्लस 2r प्लस r, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4r। तो AD की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4r, ये आपको ध्यान में रखना है, AD इज इक्वल्स टू 4r। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आपको राइट एंगल कंसिडर करना है, ये वाला, ये राइट एंगल दिख रहा है आपको जो, कंसिडर द राइट एंगल ABC, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। कंसिडर द राइट एंगल ABC अब जब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब एज लेंथ, अब ये सब जो है हमारे पास में किनारे, इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो a है, ठीक। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, अब ये AB, जब इसकी लेंथ a है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, a होगी, तो a स्क्वायर प्लस BC, जब ये वाली लेंथ a है तो फिर BC की भी लेंथ a होगी, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला राइट एंगल हम कंसिडर करेंगे कि कंसिडर द राइट एंगल ACD, ये हो गया, देखो ये A, ये C और ये D, ACD, कंसिडर द राइट एंगल ACD। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर की देखो अभी वैल्यू आई हमारे पास में 2a स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 2a स्क्वायर प्लस CD की जो लंबाई है वो है a स्क्वायर, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, है ना। अब ये जो स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो आ गया यहाँ पे रूट 3। अब लेकिन अगर हम फिगर पे से एविडेंस लेते हैं, फिगर, ये वाली जो फिगर हमने ड्रॉ किए थे, इस फिगर पे से अगर हम एविडेंस लेते हैं तो AD की वैल्यू कितनी है, 4a है, तो फ्रॉम फिगर AD इज इक्वल्स टू 4r, देन कंपेयर बोथ दीज इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद आएगा अंडर रूट 3a इज इक्वल्स टू 4r, therefore a is equals to 4r divided by root 3, ठीक है। अब हमको जो चाहिए वो चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ स्पीयर, मतलब स्पीयर का वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो पहले a की वैल्यू जब आ गई हमारे पास में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मतलब a क्यूब, तो a की वैल्यू जब आ गई हमारे पास में 4r डिवाइडेड बाय रूट 3, तो इसका क्यूब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये हो गया 64r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट
3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि √3 इंटू √3 होता है 3। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो फिर हमारे पास में जो नीचे में वैल्यू जो रह जाएगी वो है 3√3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या रह गया, 3 रह गया, तो इसलिए 3√3। तो ये हो गया हमारे पास में वैल्यू किसकी, a³ की वैल्यू आ गई 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 πr³, लेकिन हमारे पास में स्फीयर कितने हैं, 2 स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्फीयर कितने हमारे पास में 2 है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4/3 πr³। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 8/3 πr³। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर। अब हमारे पास में जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है उसके लिए ये दो वैल्यूज़ आ चुकी है हमारे पास में। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, क्योंकि हमारे पास स्फीयर कितने हैं, 2 स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%, क्योंकि हमको एफिशिएंसी जो चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी, वो परसेंटेज में चाहिए। देन पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है 64r³ डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू 100%। अब इसी को देखो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 8/3 πr³ इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय 64r³ इंटू 100%। तो अब देखो क्या हुआ कि इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 84, 8 8 ज़ा 64। अब जो रिमेनिंग है ये देखो, ऊपर की जो वैल्यूज़ बची है वो है पाई, नीचे और है √3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100%। जो पाई की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 3.142। √3 की वैल्यू आपको लॉग बुक में मिल जाएगी 1.732 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100%। जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा आपका आंसर 68%। ये है पैकिंग इफ़िशेंसी, मतलब 68% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है, तो फिर रिमेनिंग जो मतलब वॉइड है या एम्प्टी स्पेस है वो कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 68, तो आंसर आता है ये 32%। तो 32% जो है ये वॉइड है, एम्प्टी प्लेसेस, यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है, और जो फिल्ड स्पेस है वो 68% प्रेजेंट है। तो ऐसा आपको कैलकुलेट करना था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफ़िशेंसी। और एफसीसी का जो कोविड-19 की वजह से जो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें एफसीसी की पैकिंग इफ़िशेंसी रिड्यूस हो गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर।